दोस्तों, क्या हम भारत वाले जो रिश्तों के दौर से आगे निकल चुके हैं? क्या अब इस पीढ़ी के बाद जो भी आगे रिश्ते हैं वो निभा पाएंगे लोग, या वो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि ये जो अगली पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, ये किसी भी रिश्ते में विश्वास नहीं करती। क्योंकि जो सबसे पहला रिश्ता था जिससे दुनिया आगे बढ़ती है वो था शादी का। और अब जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें शादी का कंसेप्ट 50% ख़त्म हो चुका है, और जो होती हैं वो आगे 50% से 60% डिवोर्स में तब्दील हो जाती हैं। तो क्या हम इसी जो पीढ़ी का जिसमें हम जी रहे हैं, इससे आगे जैसे जैसे स्टेप आगे जाएंगे, क्या ये रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो अब सिर्फ रह गया है कागज़ों पे। कागज़ों में तो आज भी हम बड़े धार्मिक देश हैं, बड़े पुराने संस्कृति को संभालने वाले देश हैं, लेकिन असलियत में ये सारा इसका बैंड बज चुका है। आप मानिए या ना मानिए, आप अपने आसपास देखिए, सिर्फ अभी जो गांव हैं, टिपिकल गांव जो पुराने गांव हैं, वहाँ पर थोड़े जो रिश्ते हैं वो अभी बचे हुए हैं। लेकिन वो भी जो सोशल मीडिया है उसकी गिरफ्त में धीरे धीरे आ चुके हैं। क्योंकि हमारी जो कल्चर है, वो हमारा कल्चर था शुरू से जो था वो एक मर्द डोमिनेटेड था। हालांकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ नहीं हूँ, लेकिन था तो इसमें मानना भी पड़ेगा, क्योंकि शुरू से ही इसमें जो दबदबा है वो मर्द का रहा है। तो अभी जो पिछले 5-7 सालों से जो थोड़ी आज़ादी हुई है, मिली है, तो उस आज़ादी को कुछ मतलब कि लोग पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज़ादी तो सबको चाहिए, सब बराबर हैं, लेकिन जो हमारा कल्चर है, वो कल्चर और आज़ादी दोनों मतलब कि उसको बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी था। तो अब क्या हो गया है कि अब लोग, आप सोशल मीडिया पे देखें तो जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इंस्टाग्राम पे देखें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वहाँ पर हो रहा है। और ये आज़ादी का एक दुरुपयोग, मतलब कि आज़ादी का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज़ादी तो पहले सभी आज़ाद हैं इस देश में, सबको समानता का। लेकिन जो हमारा कल्चर डोमिनेट हो रहा है, जिस कल्चर को हम मतलब कई हज़ारों सालों से हम संभाले हुए हैं, जिस पर दुनिया मतलब रिसर्च करती है कि ये जो कल्चर है, 28-30 स्टेट हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग इनकी रीति रिवाज, पहनावा, त्यौहार हैं, लेकिन एक सूत्र में बंधे हुए हैं। ये एक इसी को मतलब एक इनक्रेडिबल इंडिया भी कहते हैं। लेकिन अब वो बात जो है वो धीरे धीरे वो अब निकल रही है, क्योंकि हमारा कल्चर कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे आगे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि हम के धार्मिक आयोजन आगे से ज़्यादा हो रहे हैं। लोग धार्मिक जो भी आता है त्यौहार, मेला कोई, उसमें जो भीड़ है वो बढ़ रही है, लेकिन उसमें आस्था नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और 90% तो अब आपने देखा ही है कि किसी भी धार्मिक स्थान पे जब जा रहे हैं तो वहाँ पर जो सोशल मीडिया पे रील्स बनती हैं, वहाँ पर कहने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप जो नेता हैं उनको चाहिए सिर्फ आप उनके पीछे लगे रहें, उनको एक वोट बैंक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन असल में जितना अब डोमिनेशन हमारे संस्कृति का हो रहा है, वो दोस्तों बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। अगर इसको कोई, क्योंकि जो कोर होती है हमारी, ठीक है, मॉडर्न ज़माने में हम मॉडर्न जीना चाहिए। आप मॉडर्न अपने विचारों से होइए, आप अपने मॉडर्न अपने पढ़ाई कीजिए, आप अपने बिजनेस कीजिए। आप मतलब मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि आप एक अश्लीलता को प्रमोट करो। और ये जो अश्लीलता है, ये
दिखाने वाले भी लाखों में हैं और देखने वाले भी करोड़ों में। आप देखो, हर एक जो भी अश्लील कंटेंट बनाता है उसके करोड़ों फॉलोवर हैं, लेकिन अच्छा जो चीज़ दिखाता है उसके कोई भी फॉलोवर नहीं है। और ना ही कोई धार्मिक गुरु ये नहीं कह रहा है कि इस चीज़ को कि आप इस मतलब कि अश्लीलता को बढ़ावा मत दीजिए। आप इंस्टाग्राम को क्यों नहीं बंद करते? भारत में क्या मजबूरी है? या आप उसकी गाइडलाइन क्यों नहीं सेट करते? क्योंकि आने वाले जो पीढ़ी बच्चे हैं उन पर इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि वो जो भी अभी मैंने शुरू में बात की कि जो शादी वाले कॉन्सेप्ट से तो सभी निकल रहे हैं। कोई इस चीज़ में सभी को एक और तरह की आज़ादी चाहिए। लोग मतलब कि ना तो जिम्मेवारी उठाने के अपना मतलब ध्यान दे रहे हैं, और ना ही उनका आगे हमारी कल्चर में जो एक बॉन्ड होता है वो दिख रहा है। तो दोस्तों, ये इस चीज़ को अगर हम रोकना चाहते हैं तो हमें एक धीरे धीरे अपने इस जो भी अपना अपना क्षेत्र है वहाँ पर हमें सुधार करना होगा। वहाँ पर हमें जो भी हमारे कुछ ग्रुप हैं, जैसे कोई भी ग्रुप होता है, हर समाज में होता है, हर सोशल उनकी होता है, तो उनको कुछ गाइडलाइन करनी चाहिए कि जो अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, कम से कम आज़ादी होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, लड़कों को, लड़कियों को, सबको समान मतलब बाहर घूमने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन उस मतलब कि जो अश्लीलता का उसमें समावेश नहीं होना चाहिए। जो अश्लीलता है वो एक अलग चीज़ है और आज़ादी मॉडर्न चीज़ एक अलग चीज़ है। तो इसको ढाल बना के कई लोग फिर इसको न्यूज़ वाले होते हैं, वो इसको ढाल बना लेते हैं कि कुछ लोग विरोध करते हैं। विरोध बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक समझ है, क्योंकि हमारी कल्चर हमारा ख़राब हो रहा है। तो आने वाले टाइम में जो इंडिया है, जो जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, वही चीज़ इंडिया में समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।